Exactly. कोई भी नाउन जो होता है उसकी बेसिक आइडेंटिटी जो होती है वो इंडेफिनिट होती है। पहले हर एक नाउन हमारे लिए इंडेफिनिट होता है, लेकिन जब हम उसके बारे में जान जाते हैं और हमें पता चल जाता है तो फिर वो हमारे लिए डेफिनिट हो जाता है। सीधे शब्दों में हम एक चीज यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, ऐसे सीख सकते हैं कि जिन नाउन्स को लेकर हमारे पास विच वन का रिप्लाई होता है वो डेफिनिट होता है। ऐसे नाउन्स जिनको लेकर हमारे पास विच वन का रिप्लाई होता है वो डेफिनिट होते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमारे लिए कोई भी नाउन इंडेफिनिट ही होता है जनरली, लेकिन फिर जब हम उसके बारे में जान जाते हैं, जब उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो हमारे लिए डेफिनिट हो जाता है। डेफिनिट होता है पहले तो तेरी का है, कैसा है, कैसे, तो फिर वो डेफिनिट हो जाती है। बाकी डेफिनिट से इंडेफिनिट होने की क्या सिचुएशन होती है मैं आपको बताता हूँ कि हमें पता कैसे चलता है कोई नाउन डेफिनिट हो गया कि नहीं हो गया। इंडेफिनिट तो वो होता ही है, प्राइमरली वो इंडेफिनिट ही होता है। डेफिनिट कैसे हो जाता है, डेफिनिट का मतलब डिटर्मिनेशन कैसे होता है कि अभी डेफिनिट है कि नहीं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, एक मैंने सेंटेंस लिखा, अब देखो यहाँ पर ने कुछ हमने दो तीन सेंटेंसेस लिखे बच्चों, इन सेंटेंसेस में हमने नाउन लिखे, ठीक है, उन नाउन से पहले हमें आर्टिकल, ठीक है, और फिल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन जो है वो आर्टिकल्स हैं। चलो, आपका 30 सेकंड्स का टाइम है, आप इन ब्लैंक्स को फिल करिए सभी लोग। आप देखो पता है क्या है, हमने एक नाउन लिखा विलेज कि एक गांव था। अब कौन सा गांव था, कैसा गांव था, कहाँ गांव था, हमें कुछ नहीं पता, बस ये पता कि हमारे जैसे गांव होते हैं वैसे ही कोई गांव था। लेकिन किस गांव की हम बात कर रहे हैं, कहां पर था वो गांव, छोटा गांव था, बड़ा गांव था, क्या था उस गांव में, वो हमें कुछ नहीं पता, तो हमारे लिए भी विलेज इंडेफिनिट है। तो इंडेफिनिट तो हम आर्टिकल ए लिखेंगे। फिर हमने लिखा एन ओल्ड मैन लिव्ड इन दैट विलेज कि एक ओल्ड मैन रहता था उस गांव में। तो कौन से वाले गांव में, जिसकी हम बात शुरू कर चुके हैं, तो विलेज तो अब हम जिसकी बात शुरू कर सकते हैं वही गांव, दूसरा नहीं, ठीक है। तो उसी गांव में जिसकी हमने बात शुरू कर दी है एक ओल्ड मैन रहता था, तो विलेज तो चलो हमारे लिए डेफिनेट हो गया कि जो भी था जिसकी भी हमने बात करी उसी गांव में, किसी दूसरे गांव में नहीं, तो विलेज डेफिनेट हो गया, तो द लिख दो। अब उसमें एक ओल्ड मैन रहता था, तो कौन सा वाला ओल्ड मैन, विच ओल्ड मैन नहीं पता अभी हमें, तो अभी ओल्ड मैन हमारे लिए इंडेफिनिट, तो हम एन लिख देंगे। क्यों, प्लीज का मतलब क्या है। अब हमने कहा डैश ओल्ड मैन है डैश सर्वेंट, कि वो जो ओल्ड मैन था उसका एक नौकर था, तो कौन सा वाला ओल्ड मैन, वही जो उस गांव में रहता था, कोई दूसरा ओल्ड मैन नहीं, वही ओल्ड मैन, शुद्ध ओल्ड मैन। कि ओल्ड मैन के यहाँ एक नौकर था, कौन सा नौकर, कैसा नौकर, क्या करता था वो नौकर, क्या खाता था वो नौकर, क्या पहनता था वो नौकर, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया सर्वेंट वर्ड को, तो ए लिख दिया। फिर हमने लिखा डैश सर्वेंट वुड सिंग डैश सॉन्ग, वो जो नौकर था वो गाना गाता था, एक एक गाना था जो गाया करता था, ठीक। तो कौन गाया करता था, नौकर, कौन सा नौकर, जो उस ओल्ड मैन का नौकर था, कौन सा वाला ओल्ड मैन जो उस गांव में रहता था, कौन सा वाला गांव जिसकी हमने बात शुरू करी थी, ठीक है। तो वो नौकर एक गाना गाया करता था, नौकर वाले डेफिनेट हमने दा लिख दिया, ठीक। अब गाना वो कौन सा गाता था वो हमें कुछ पता नहीं, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया सॉन्ग, तो हमने ए लिख दिया। फिर हमने लिखा डैश सॉन्ग वाज इन इंग्लिश, गाना इंग्लिश में था, कौन से वाला, जो नौकर गाया करता था वही वाला, तो दा लिख दिया। तो ये जो हमने यहाँ पे आर्टिकल्स बच्चों यूज किए हैं ए और द, उस पैटर्न को देखकर आपके दिमाग में कुछ आइडिया आया क्या, अगर कोई आया तो एक बार मुझे बताओ। ये जो हमने आर्टिकल्स यूज किए हैं, क्या इस पैटर्न को देखकर आपको कोई दिमाग में आइडिया आया, अगर कोई आइडिया आया तो बताओ। ये जो हमने आर्टिकल्स यूज किए हैं बच्चों, क्या इन पैटर्न को ध्यान में रख के आपको कोई आइडिया, दिमाग में कोई आइडिया आया क्या, कि जब हम किसी नाउन को फर्स्ट टाइम मेंशन करते हैं तो हमारे लिए इंडेफिनिट होता है, लेकिन जब हम उसको रिपीट करते हैं, ठीक है, जब हम पहले किसी चीज के बारे में बात कर चुके होते हैं दोबारा उसको मेंशन करते हैं तो वो हमारे लिए डेफिनेट हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे हमने विलेज को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया तो ये इंडेफिनिट था, दोबारा किया तो डेफिनेट हो गया, मैन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया तो इंडेफिनिट था, बाद में किया तो डेफिनेट हो गया, सर्वेंट को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया तो इंडेफिनिट था, बाद में किया तो डेफिनेट हो गया, सॉन्ग को पहली बार मेंशन किया तो इंडेफिनिट था, दूसरी बार किया तो डेफिनेट हो गया। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी ऐसा नाउन जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं या जिसको हम पहले सेंटेंस में मेंशन कर चुके हैं, जब हम उसको दोबारा मेंशन करते हैं तो वो हमारे लिए डेफिनेट आइडेंटिटी का होता है। तो एक तो कोई नाउन डेफिनेट है इंडेफिनिट है वो ऐसे पता चलता है कि अगर आप ऑलरेडी मेंशन्ड नाउन को दोबारा रेफर कर रहे हो जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है, तो फिर वो सेकंड टाइम में डेफिनेट हो जाता है। दूसरा देखो, एक और भी तरीका होता है, एक और तरीका क्या है बच्चों, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही वॉज वेटिंग एट स्टॉप नियर माई कॉलेज,
ठीक है। दैट मूवी which we watched there has won 3 ऑस्कर अवार्ड्स। ठीक। अब यहां पर फिर से देखो आपका क्या है कि हमने एक नाउन यूज किया स्टॉप। ठीक है, यहां पर एक नाउन यूज किया हमने मूवी, और इन नाउन्स के साथ आपको डिटर्मिनर लिखना है। लिखो, आपको इनके साथ डिटर्मिनर यूज करना है, डिटर्मिनर यूज करिए। अब एक काम करिए सभी लोग, थोड़े समय के लिए सोच लो कि यहां पर ये नियर माई कॉलेज नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, विच वी वॉच देयर ये नहीं लिखा हुआ है। अब बताओ क्या करोगे। अगर हम ये मान लें थोड़े समय के लिए, यहां पे लिखा हुआ है डैश मूवी हैज वॉन 3 ऑस्कर अवार्ड्स, और यहां पे हम लिख दें ही वॉज वेटिंग एट डैश स्टॉप। ठीक, तब आप क्या करोगे। अगर हम यहां से जो नियर माई कॉलेज प्रेपोजिशनल फ्रेज है और विच वी वॉज देयर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, अगर हम ये हटा दें तो आप क्या करोगे बताओ। अब देखो, अगर ये ना लिखे हो तो हम ए आर्टिकल भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि दा नहीं लिख सकते, लेकिन तब हम ए भी लिख सकते हैं। ही वॉज वेटिंग एट अ स्टॉप, कि वो एक स्टॉप पे इंतजार कर रहा था। कौन से स्टॉप पे इंतजार कर रहा था, कहां था वो स्टॉप, वो हमें कुछ पता नहीं। ठीक है, डैश मूवी हैज वॉन 3 ऑस्कर अवार्ड्स, की मूवी ने 3 ऑस्कर अवार्ड्स जीते हैं। मान लेते हैं कोई मूवी है उसने 3 ऑस्कर अवार्ड्स जीते हैं, कौन सी है वो मूवी, वो हमें पता नहीं, बस ये पता है कि हाँ भाई एक मूवी को 3 ऑस्कर अवार्ड्स मिले। ठीक है, तो हम ए भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो हमने साथ में पार्ट्स लिख रखे हैं ना, इनको जरा ध्यान से देखना। नियर माई कॉलेज ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, विच वी वॉच देयर ये एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। अब हमें पता है कि जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होती हैं और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं वो एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करती हैं। तो जो नियर माई कॉलेज प्रीपोजिशनल फ्रेज है ना, ये ध्यान से देखो, स्टॉप को आइडेंटिफाई कर रही है, विच स्टॉप। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रही है, डिफाइन कर रही है, पता चल बता रही है कौन सा वाला स्टॉप, नियर माई कॉलेज जो मेरे कॉलेज के पास है वो स्टॉप। डैश मूवी हैज वन 3 ऑस्कर अवार्ड्स, विच मूवी, कौन से वाली मूवी। ठीक है, जो हमने देखी थी वहां उस वाली मूवी ने, तो वो डेफिनेट हो गई। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमने यहाँ पर क्लॉज लिखी है वो क्लॉज इस मूवी को, और ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखी है वो इस स्टॉप को डिफाइन कर रही है। हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी नाउन को लेकर हमारे पास विच वन का रिप्लाई हो तो वो डेफिनेट होता है। अगर किसी नाउन को लेकर हमारे पास विच वन का रिप्लाई हो तो वो डेफिनेट होता है, उसके साथ आर्टिकल लिखना। तो यहाँ पर ये जो हमने एक फ्रेज लिखी है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो हमने एक क्लॉज लिखी है, इन फ्रेजेस और क्लॉजेस ने क्या किया, इनसे पहले लिखे गए नाउन को आइडेंटिफाई करा दिया, उनकी पहचान करा दी कि भाई कौन से वाला स्टॉप, कौन से वाली मूवी। तो हमें पता चल गया कि विच स्टॉप नियर माई कॉलेज, विच मूवी विच वी वॉच्ड देयर। तो अब ये डेफिनेट हो गया, तो हम द लिखेंगे। तो कोई भी नाउन एक तो डेफिनेट तब होता है जब हम उसको पहले मेंशन कर चुके होते हैं और दोबारा उसकी बात करते हैं। एक तो सिचुएशन किसी भी नाउन के डेफिनेट होने की ये है, एक किसी भी नाउन के डेफिनेट होने की सिचुएशन ये है कि हम उसके साथ में कोई ऐसी फ्रेज या क्लॉज लिख दें जो उसको डिफाइन कर दे। ठीक है, तो अगर हम किसी नाउन के साथ में कोई ऐसी फ्रेज या कोई ऐसी क्लॉज लिख दें जो उसको डिफाइन कर दे तो भी वो डेफिनेट हो जाता है। ठीक, एक तीसरी सिचुएशन भी है, उसको वजह समझ लेते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा, अ कार, अ कार crashed into the school wall, but dash driver suffered no injuries। ठीक है, ठीक है, दूसरा हमने लिखा, some hijackers, some terrorists have have hijacked an American aircraft।
and they have shot dash pilot dead। ठीक है। तीसरा, कैन ऑफ प्लीज। ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, इनमें हमने नाउन लिखा, यहाँ पे जैसे हमने एक नाउन लिखा पायलट, यहाँ पर एक नाउन हमने लिखा फैन, यहाँ पर एक नाउन हमने लिखा ड्राइवर। इन नाउन्स के साथ आपको आर्टिकल लिखना है, लिखो। सभी लोग आंसर बताओ। लिखा है, जैसे ड्राइवर लिखा है, पायलट लिखा है, फैन लिखा है, ये नाउन हमने फर्स्ट टाइम मेंशन किया है, हमने इनको पहले मेंशन भी नहीं करा है। आप ध्यान से देखोगे तो इन नाउन्स के साथ में हमने कोई डिटर्मिनर भी नहीं लिखा है, मतलब कोई ऐसी फ्रेज या क्लॉज लिख दी हो जिनको डिफाइन करे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ना तो हमने इनके साथ कोई फ्रेज या क्लॉज लिखी है डिफाइन करने के लिए, ना हमने इनको कोई पहले मेंशन किया है, लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट से हम समझ सकते हैं कि डेफिनेट है। कैसे? जैसे हमने लिखा अ कार क्रैश्ड इनटू द स्कूल वॉल, एक कार जो है वो भिड़ गई जाके स्कूल वॉल में। ठीक है, कौन सी कार होगी, बहुत सी कारें होती हैं, कोई एक कार जाके भिड़ गई वो हमें नहीं पता। ठीक है, बट लेकिन ड्राइवर सफर्ड नो इंजरीज, लेकिन ड्राइवर को कोई इंजरी नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइवर कौन सा, अब हम कार की बात कर रहे हैं, जाके टकरा गई और ड्राइवर को कोई इंजरी नहीं हुई, तो ऑब्वियस बात है जो ड्राइवर उस कार का रहा होगा वही, कोई दूसरा तो नहीं। तो ठीक है, फिर हमने लिखा सम टेररिस्ट हैव हाईजैक्ड एन अमेरिकन एयरक्राफ्ट, कि कुछ आतंकवादियों ने एक अमेरिका का एयरक्राफ्ट है उसको हाईजैक कर लिया। तो अमेरिका में तो बहुत से एयरक्राफ्ट हैं, बहुत से एरोप्लेन हैं उनके पास, किस प्लेन को किसको हाईजैक कर लिया वो हमें पता नहीं, बहुत से हैं, कोई भी एक कर लिया होगा। ठीक है, तो वो हमारे लिए भी इंडेफिनिट है। और हम कह रहे हैं एंड दे हैव शॉट डैश पायलट डेड, और उन्होंने पायलट को गोली मार के मार दिया। किसने? टेररिस्ट ने। तो अगर टेररिस्ट ने गोली मार दी है पायलट को, तो कौन सा वाला पायलट? जो उस प्लेन में रहा होगा जिसको उन्होंने हाईजैक किया। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे द पायलट एंड दे शॉट द पायलट डेड। आगे आ जाओ, कैन यू स्विच डैश फैन ऑफ प्लीज, किसी ने कहा किसी से कि भाई क्या आप फैन को ऑफ कर सकते हो। तो हमारा लिसनर है जिससे हम ये कह रहे हैं कि भाई क्या आप फैन को ऑफ कर सकते हो, उसको अंडरस्टूड होगा कि कौन से फैन की बात की जा रही है, उसको अंडरस्टूड होगा कि कौन से फैन की बात की जा रही है, क्योंकि जो फैन वहां पे चल रहा होगा, जो ऑन होगा, जिसको हम चाहते होंगे ये बंद हो जाए, जिसकी वजह से हमें डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, उसी की बात की जा रही होगी। तो बाय कॉन्टेक्स्ट वहां पर हमारा लिसनर ऑलरेडी ये जानता होगा कि विच फैन इज बीइंग रेफर्ड टू, किस फैन को रेफर किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे द। अब आप देखो, ये जो पायलट नाउन है, ना हमने इसको पहले कहीं मेंशन किया सेंटेंस में, ना हमने इसके साथ कोई फ्रेज या क्लॉज लिखी इसे डिफाइन करने के लिए, लेकिन इसके साथ द आया। यहाँ पे जो हमने ड्राइवर नाउन लिखा, ना तो हमने उसके साथ कोई आइडेंटिफाइंग फ्रेज या क्लॉज लिखी, ना हमने उसको पहले सेंटेंस में मेंशन किया, लेकिन फिर भी द लिखा। उसी तरीके से फैन के साथ ना तो हमने कोई आइडेंटिफाइंग फ्रेज या क्लॉज लिखी, ना हमने उसको डिफाइन, ना हमने उसको पहले कहीं मेंशन करा, लेकिन फिर भी हमने उसका द लिखा। तो हमें समझना ये है कि ये जो नाउन्स यहाँ पे डेफिनेट हुए ना, बाय कॉन्टेक्स्ट हो गए, वो सिचुएशन है, वो सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि वो डेफिनेट हो गया, हमें पता चल रहा है कि भाई जो कार टकराई है उसी कार के ड्राइवर की बात होगी, जिस प्लेन को हाईजैक पे आसपास में चल रहा होगा उसी फैन के बंद करने की बात की जा रही होगी, तो यहाँ पे डेफिनेट हो गया। तो मैं आपको समझाइए रहा था कि कोई भी नाउन जो है वो प्राइमरली तो इंडेफिनिट होता है, जब वो डेफिनेट होता है तो हम उसके साथ लिखते हैं। अब पता कैसे चलता है कोई नाउन डेफिनेट हो गया, ठीक है, डिसाइड कैसे होता है कोई नाउन डेफिनेट है कि नहीं है, तो उसके लिए मैंने आपको 3 सिचुएशन बताई। एक सिचुएशन कि अगर हमने किसी नाउन को पहले मेंशन कर रखा हो और दोबारा जब हम उसकी बात करते हैं तो वो डेफिनेट होता है। दूसरा, अगर किसी नाउन को भले पहले मेंशन ना कर रखा हो लेकिन उसके साथ में हम कोई फ्रेज या क्लॉज लिख दें जो उसको डिफाइन कर दे, तो फिर वो डेफिनेट होता है। तीसरा, कुछ सिचुएशंस में किसी नाउन को ना तो हमने पहले मेंशन किया होता है, ना हमने उसके साथ में कोई डिफाइनिंग फ्रेज या क्लॉज लिखी होती है, लेकिन वो बाय कॉन्टेक्स्ट पता होता है कि किसकी बात हो रही होगी, तो वो डेफिनेट हो जाता है। तो ये 3 सिचुएशंस हैं नॉर्मली जिनमें कोई नाउन हमारे लिए डेफिनेट हो जाता है। अब मैं एक ऐसी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, आंसर बताना। चलो, ये एक क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन है, ब्लैंक फिल करिए सभी लोग, आंसर बताओ। ब्रिंग डैश चेयर फ्रॉम डैश रूम, ब्रिंग डैश चेयर फ्रॉम डैश रूम। ये आपका नाउन है, ठीक है, ए द ए ए द, बताइए। ए बी सी डी आपके पास 4 ऑप्शन हैं, कौन सा ऑप्शन आंसर हो सकता है? अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना बच्चों, मान लो हमने किसी जगह भाई रूम से जाके चेयर ले आओ, तो हम यहाँ पे कुछ सिचुएशन मान लेते हैं। मान लेते हैं एक सिचुएशन ऐसी है, एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें एक कोई रूम है और उसमें एक ही चेयर है। ठीक है, एक कोई रूम है और उसमें एक ही चेयर है। फिर एक ऐसी सिचुएशन मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक रूम है और उसमें कई चेयर है, हमें एक ही लानी है लेकिन है कई। ठीक है, फिर एक ऐसी सिचुएशन मान लेते हैं
कि रूम कई है, ठीक है, और कई रूम में चाहे एक ही एक चेयर हो या एक से ज्यादा चेयर हो, उससे मतलब फिर नहीं रह जाता है। अगर रूम कई है, मान लेते हैं कई रूम है और उनमें कई कई चेयर है, या मान लो उनमें से कुछ में कई चेयर है, किसी में एक ही चेयर है, ऐसे हो गया। तो ये तीन सिचुएशन हो सकती है, एक रूम में एक ही चेयर, एक रूम में कई चेयर है, कई रूम में कई चेयर है, ठीक है। अब मान लो अगर ये पहले वाली सिचुएशन हो कि एक रूम है और उसमें एक ही चेयर वो लेकर आनी है, तो रूम भी डेफिनेट है, चेयर भी डेफिनेट है, ये भी पता है कौन सा रूम और ये भी पता है कौन सी चेयर, क्योंकि उस रूम में चेयर ही एक है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगर सिचुएशन बन रही ना, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक। अब मान लेते हैं दूसरे वाली सिचुएशन है कि रूम एक ही है, चेयर बहुत है, तो रूम डेफिनेट है, कहां से चेयर लानी है, लेकिन चेयर डेफिनेट नहीं है, कोई भी उठा ला उनमें से, चेयर कई है, तो रूम डेफिनेट है, चेयर डेफिनेट नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अगर सेकंड वाली सिचुएशन हो तो, ठीक है। अब मान लेते हैं तीसरी वाली सिचुएशन है, ये डिस्कस हो गई, ये हो गई, कई रूम है कई चेयर है, हमें चेयर एक ही लानी है, किसी रूम से ले आओ जाके, तो अब रूम भी डेफिनेट नहीं है, किसी में से भी ले आओ, चेयर भी डेफिनेट नहीं है, जब रूम ही डेफिनेट नहीं है तो चेयर कैसे डेफिनेट होगी, तो ये आ जाएगा, ये गलत है। तो इनमें से देखें तो ये जो बी ऑप्शन ये गलत है, बाकी सब आंसर हो सकते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो मुझे लगता है आप समझ पाएंगे कि हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम द रूम, रूम डेफिनेट चेयर इंडेफिनेट, ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम अ रूम भी इंडेफिनेट चेयर भी इंडेफिनेट, ब्रिंग द चेयर फ्रॉम द रूम भी डेफिनेट चेयर भी डेफिनेट। तो ये जो डेफिनेट इंडेफिनेट का डिफरेंस है ना, ये आज हमें दिमाग में थोड़ा क्लियर कर लेना।